हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हाउस 247 में। जी हाँ, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आप लोगों ने पहले ही कवर पेज में देख लिया कि सर कहीं ना कहीं जो आज सबसे क्लास चलने वाली है वो आपकी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। किसकी क्लास चलने वाली है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सभी लोग एक बार हेडिंग बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बनाएंगे लल्ला? प्रेजेंट, मेरे साथ लिख के चलेंगे, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस। क्या? कंटिन्यूअस टेंस। एक बार सभी लोग इसका हेडिंग बना लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सभी बच्चे एक बार इसका हेडिंग बनाइए, जल्दी से चलिए लिखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता क्या है और है क्या चीज, पहले तो ये जानने का प्रयास करेंगे। लल्ला, तो सबसे अच्छी बात बताऊं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका वो टेंस होता है लल्ला जहां पे चीजें आपकी स्टार्ट तो हुई थी और वो कंटिन्यू एक्शन में तो है, बट कब से एक्शन में है इस चीज को पता लगाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग पता का प्रयास करते हैं। यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस से हमें पता चलता है ये चीज कि भाई वो कितने देर से वो स्टार्ट है, कब से वो चल रहा है कंटिन्यू, है ना। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि मैं वैसे बोल दूं, मैं 2 घंटों से विद्यालय जा रहा हूं। मैं क्या बोल दूं? 2 घंटों से विद्यालय जा रहा हूं। तो समय का पता बताने के लिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप सभी के बीच में आया। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए आज हम लोग इसी कुछ कंसेप्ट को पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे सेंटेंस के हिसाब से। किसके हिसाब से? सेंटेंस कैसे ऐसे आते हैं इसमें आता है जैसे मैं किसी का नाम ही ले लेता हूं, राम नाम ज्यादा फेमस है, तो राम क्रिकेट, राम क्रिकेट, ये नहीं, राम नहीं, यहां से हाँ, राम सुबह से, ये बना लेते हैं हम लोग, राम सुबह से क्रिकेट, क्या? क्रिकेट खेल रहा है। राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। दूसरा क्या बनेगा यहीं पे? राम सुबह से क्रिकेट, क्या? क्रिकेट नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कभी कभी कोई बात आपके पॉजिटिव में होती है तो कभी कभी कोई बात क्या होती है आपके नेगेटिव हो जाती है। बहुत से लोग बोल देते हैं क्या कि राम क्रिकेट खेल रहा है, और वहीं बहुत से लोग क्या बोलते हैं, राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। सब लोग ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो जब सब कुछ ऐसी चीजें होती है तो हम बनाए क्यों ना आखिरकार सेंटेंस को, ठीक है ना। तो उसके बाद अगला क्या होता है, कोई क्वेश्चन भी कर लेता है कि क्या राम क्रिकेट, सॉरी, क्या राम सुबह से, क्या राम, तभी तो टाइम का पता चलेगा, सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। अगला देखो ध्यान से, 4 नंबर जो है, क्या राम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। क्या राम सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, कुछ इस टाइप का आ गया। यानी कहने का मतलब देखा चल, तो आपके पास मैंने चारों टाइप्स के इसके सेंटेंस को बता दिया कि इस टाइप के सेंटेंस होते हैं। अब थोड़ा चलते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर की और क्या फिल कैसे होगा। आपको तो पता है ये स्टेटिव यानी डिक्लेरेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस के 2 हैं। एक पहला क्या है, पॉजिटिव है, और दूसरा क्या है लल्ला, नेगेटिव है। मेरी पहली वीडियो जरूर देखा करो इससे पहले की, इसमें इंटरोगेटिव में भी एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। ये चीज पता होना चाहिए। अब इसमें देखो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा हैज और हैव और प्लस बीन के बाद प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस OW यानी अदर वर्ड। इनमें से ऐसी कोई चीज ही नहीं जो लल्ला मैं आपको ना बताया हूं। आप जरा मुझे बताइए कि आपको हैज के बारे में नहीं बताया गया है? बताया गया है सबको। बीन बस ऐड हुआ इसमें लास्ट, उसको बिफोर के बारे में नहीं बताया गया है? बताया गया कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपका पॉजिटिव क्या होगा, स्टेटमेंट के पॉजिटिव का। वहीं अगर बात करूं सब्जेक्ट, फिर हैज, फिर हैव प्लस नॉट। लल्ला बता दूं, नॉट हमेशा तीसरे स्थान पे आता है। सब कुछ भूल जाना पर ये मत भूलना कि नॉट कैसे स्थान पे आता है, आपके तीसरे स्थान पे नॉट आता है लल्ला। ये 2 हो गए स्ट्रक्चर। तीसरा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, सब्जेक्ट नहीं रहेगा इस बार क्या होगा, हैज या
हैव, हैज या हैव पहले रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट रहेगा, प्लस बीन रहेगा और प्लस ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड। मैंने आपको यही सिखाया था। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर यहाँ से हैज रहेगा और हैव रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट रहेगा, बट सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे नॉट आ जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड। इसलिए मैं थोड़ा सा वर्ब का फोर्थ फॉर्म ले गया हूँ, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड। अब सर होते क्या है पहले ये सीखो सब लोग ध्यान से। मैं बोल रहा हूँ हैज हैव तो हेल्पिंग वर्ब है, बीन आपको लगाना है कंपलसरी है, यहाँ नॉट के जस्ट बाद आपको बीन लगा देना है। सॉरी गाइस मैंने मेंशन नहीं किया है, नॉट और बिफोर की जस्ट बीच में बीन लगाना है। यानी सब्जेक्ट तो आपको पता है, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है पता ही है, उसमें बस बीन ऐड कर देना है, उसके बाद बिफोर ऐड करना है, ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड। अब सबसे बड़ी बात, इन सब के साथ कभी सिंस आता है और कभी फॉर आता है, तो चलो इसको भी दूर कर देते हैं। सिंस आपका निश्चित के लिए लगाया जाता है, किसके लिए लगाया जाता है, निश्चित के लिए, और वहीं फॉर अनिश्चित के लिए लगाया जाता है, किसके लिए लगाया जाता है, अनिश्चित के लिए। इस चीज को आप ध्यान पूर्वक अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। निश्चित के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फॉर। जैसे सर निश्चित क्या है, जैसे मैं बोल दूं मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है आपका लल्ला, निश्चित है, यानी ये सुबह सुबह की बात कर रहा है। अगर मैं बोल दूं 2 घंटा तो ये आपका अनिश्चित है। कौन से 2 घंटे में काम हुआ था आपको पता है, नहीं पता है। जब 2 घंटा बोला तो वो अनिश्चित है। मैं बोल दूं 2 बजे तो वो निश्चित हो जाएगा। मैं बोल दूं अगर कि 2 बजे तो फिक्स हो जाएगा ना कि सर 2 ही बजे जाना है। अब मैं बोल दूं 2 घंटा तो 2 घंटा कौन से 2 घंटे में जाना है, सुबह के 2 घंटे में जाना है कि शाम के 2 घंटे में जाना है, ये डिसाइड तो है नहीं, इसलिए लल्ला ये पता नहीं चल पाता। तो इसलिए सिंस और फॉर मैंने बता दिया, निश्चित इसके लिए लगता है सिंस के लिए और फॉर लगता है अनिश्चित के लिए, जैसे कोई फिक्स ना हो, और जिसका फिक्स होता है उसको क्या लगता है, सिंस लगते हैं। तो चलिए ये आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया। अगर ये समझ आ तो आपको ये तो पहले से पता है सर कि हैज और हैव, इन दोनों में आपको पहले से पता है कि हैज लगता है इज, सॉरी हैज लगता है दिस, दैट, दोज, और किसी का सिंगुलर नेम हो या सिंगुलर हो कोई, इनके साथ हम लोग क्या लगाते हैं भाई, हैज लगाते हैं। और हैव के यानी प्लूरल, तो दे, वी, आर, है ना, दे वी, सॉरी दे वी, आर, यू, इन सब के साथ आपको क्या लगाना है मेरे भाई, हैव लगाना है। साथ में इनको बीन में लेके चलना जरूर, साथ में प्लस बीन का लेना, प्लस टाइम तो रहता ही है। तो चलिए ये आपको समझ आ गया तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इस चीज का। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए अगर, तो चलिए इसको इरेज करके कुछ अब ट्रांसलेशन की ओर चलते हैं, हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना मेरे भाई। चलिए इसको इरेज कर देता हूं अब। चलिए कोई बात नहीं, जो इरेज हो रहा है फिर से लिख दूंगा, उसमें कोई बात नहीं है, ये भी इरेज कर दूं। एक स्ट्रक्चर लिखूंगा समझाने के लिए, बाकी सब आप लोग बना कराओगे। जैसे मैंने बोला सब्जेक्ट रहेगा, हैज रहेगा, हैव रहेगा, प्लस बीन रहेगा, प्लस ओ डब्ल्यू यानी अदर, सही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ओ डब्ल्यू यानी अदर वर्ड। इसमें आपको क्या करना है, पहले ऊपर देखना है, राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो राम के ऊपर प्रेशर का काम है, राम काम करने गया तो राम पहले हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट हुआ राम। हेल्पिंग को आपको पहले बता दिया गया है कि या तो लगेगा क्या कहते हैं वो हैज लगेगा या तो हैव लगेगा। हैज किसके साथ लगता है मैंने आपको उधर बताया ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा राम के साथ, राम हैज, राम हैज, और उसके बाद बीन तुरंत ऐड होगा, राम हैज बीन प्लस, यानी प्लस को हटाओ और यहाँ पे बीन ऐड हो गया है, उसको भी 4 ऐड होगा, तो राम हैज बीन, प्ले मीन्स खेलना, राम हैज प्ले, प्लेइंग यानी प्लेइंग, प्लेइंग। उसके बाद क्या है, जो चीज वो खेलना चाहता है, जैसे राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस, क्या इसके आगे तो आपको पढ़ाना है, सिंस कितने से, सिंस मॉर्निंग से, यानी सुबह से, इसमें टाइम का पता चल गया है, और जिसमें टाइम का पता चलता है हम लोग क्या करते हैं, उसको निश्चित मान लेते हैं। तो ये रहा आपका कुछ इस तरीके का ये वाला, और इसे क्या करना जानते हैं, राम आपको आना पड़ेगा, राम हैज, हैव, अब प्लेइंग की जगह पे आप कुछ भी कर सकते हैं, स्कूल कर सकते हैं,
या कुछ और कर सकते हैं। और प्लस ये आप नहीं भूलेंगे जिसके लिए रिलेशन ले रहे हैं, और सिंस फॉर तक कोई मत भूलिएगा कि सिंस कब लगाया जाता है, फॉर कब लगाया जाता है। बस यहाँ पे हो गया ना राम हैज, तो यहाँ पे राम हैज लगा दो, राम हैज नॉट, राम हैज नॉट, ऐसे करके ढिमका ढिमका पूरा सारी की सारी चीजें आपकी इसके अंदर समाप्त हो जाएंगी लल्ला, कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला। ये सब कुछ आपको पता चल गया कैसे बना है कैसे नहीं बना है, क्या हेल्पिंग वर्ब लग रहे हैं क्या नहीं लग रहे हैं। हाँ, निश्चित के लिए सिंस और उसके लिए फॉर, जैसे यहाँ पे सिंस मॉर्निंग लगे करेक्ट है, बट अगर यही फॉर लगता है ना तो फॉर 8 o'clock, जैसे 8 बजे रहते थे 8 o'clock आप लिख सकते थे। 9 तो 9 लिख के ऐसे डैश कर देते, और ऊपर यहाँ पे सी लिखा रहता है 9 o'clock हो जाता है। तो कम से कम ये सारी चीजें आप लोग जान जाएंगे। अगर 9 o'clock दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ 9 बजे, 9 बजे मतलब सिंस हुआ सर, और अगर 9 घंटे दिया है तो फॉर 9 o'clock लिख देना, और बाकी सिंस वाले में कुछ मत लिखना। और ये रहा आप लोग ट्रांसलेशन, जिसको आप कर सकते हो अच्छी तरीके से। और बाकी के कुछ भी और चीजें समझनी हो लल्ला, तो कह रहा हूँ ना एक पेड कोर्स खरीदो नॉलेज हाउस 247 का, उसमें सारी डिटेल दी गई है। फिलहाल अभी के लिए इतना लल्ला, मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा।